यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं तशबी और रिद्धि का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इस चैनल पे लव स्टोरीज अपलोड करते रहती हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि तशबी बहुत दुखी थी, उसे रिद्धि की बहुत याद आ रही थी। तभी वो अपनी दोस्त पूर्वी को कॉल करती है। पूर्वी तशबी को समझा बुझा के कॉल कट कर देती है और जैसे कॉल कट होता है तुरंत तशबी को रिद्धि का कॉल आ जाता है। रिद्धि का कॉल उठाने से पहले तशबी 2-3 बार सोचती है, उसके तो हाथ भी कांपने लग जाते हैं, लेकिन वो फिर भी कॉल उठा लेती है। और कॉल उठाने के बाद जैसे वो रिद्धि के मुंह से हेलो सुनती है तो तशबी को एक सुकून सा मिलता है। रिद्धि कहती है कि तशबी तुम कैसी हो? तो तशबी कहती है मैं ठीक हूँ। फिर तशबी कहती है बताइए आपने मुझे याद कैसे किया? तो रिद्धि कहती है एक्चुअली जिस दिन तुम मेरे घर आई थी और मैंने तुम्हारा हाथ बांध पकड़ा था। तो तशबी कहती हाँ मुझे याद है। तो रिद्धि कहती है कि आपके हाथों में जो घड़ी थी ना, वो घड़ी मेरे पास ही रह गई। तो घड़ी दिखने में तो बहुत महंगी लग रही है और आपने फ़ोन भी नहीं किया। तो ये सुन के तशबी कहती हाँ वो घड़ी मैं भी ढूंढ रही थी, मुझे तो लगा मैंने खो ही दिया। थैंक यू उसे संभाल के रखने के लिए, वो मुझे मेरी मम्मी ने दिया था। तो रिद्धि कहती अच्छा तो बताइए मैं इसको वापस कैसे करूँ? तो तशबी कुछ सोचती है और वो तुरंत से बोलती है कि इसको वापस करने के लिए आपको मेरे घर, मेरे शहर सहारनपुर आना पड़ेगा। तो रिद्धि कहती अच्छा आप नहीं आ सकती क्या मेरे शहर कोलकाता? तो तशबी कहती एक बार मैं आई, एक बार आप आ जाओ। तो रिद्धि हंसते हुए कहती ठीक है, आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगी। तो तशबी बहुत खुश हो जाती है, उसे अपना एड्रेस दे देती है। फिर दोनों अपना हालचाल पूछते इधर उधर की बातें करते हैं और करीब 2 घंटे तक बातें करते हैं। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन तशबी जब अपने पापा के बिजनेस, अपने पापा की कंपनी में थी, वो सारा सामान देख रही थी, तभी उसको उसकी मम्मी का कॉल आता है। वो अपने मम्मी का कॉल पिक करती है और वो कहती है बेटा घर पे कोई लड़की आई हुई है और तेरा नाम ले रही है। तशबी के तो मन से पूरा ही ख्याल ये उतर गया था कि उससे मिलने के लिए रिद्धि आएगी। एक्चुअली रिद्धि ने भी उसे बताया नहीं था, ये तशबी के लिए एक सरप्राइज था। तो तशबी को पता चल गया था कि उससे मिलने के लिए रिद्धि आई है। तशबी बहुत खुश होती है, वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और अपने घर चली जाती है। इसका घर और इसकी कंपनी ज़्यादा दूर नहीं थे, बस 10 मिनट का ही रास्ता था। तशबी जैसे घर पहुंचती है, बाहर ही रिद्धि उसका इंतज़ार कर रही थी। और इतने दिनों के बाद रिद्धि को देख के तशबी का मन करता है कि उसे गले लगा ले, लेकिन तशबी ऐसा नहीं करती। तो रिद्धि खुद ही आगे से आके तशबी को गले लगा लेती है और वो गले लगाने के बाद बहुत सुकून महसूस करती है। फिर तशबी उसे अपने घर लेके जाती है, अपने घर के अंदर उसे बिठाती है और वो कहती है आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो रिद्धि कहती नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, इवन मैं तो पूरे रास्ते बहुत खुश थी। जब दोनों बात कर रहे थे तो तशबी की मम्मी कहती है तुम दोनों बात करो मैं चाय बना के लाती हूँ। तो तशबी कहती नहीं मम्मी आप बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि तशबी रिद्धि को अपने हाथ से चाय पिलाना चाहती थी। तशबी चाय बना के लाती है और वो अदरक वाला चाय बना के लाती है। रिद्धि पीती उसकी बहुत तारीफ करती हुई कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा चाय बनाती हो। तशबी के गाल तो लाल हो जाते हैं खुशी के मारे और शर्म के मारे, वो ब्लश ब्लश कर रही थी। तभी घर के पीछे की तरफ से तीज का जो त्यौहार था उसके गाने बज रहे थे। तो इन सब के बारे में रिद्धि को नहीं पता था। वो कहती है गाने किस तरह के? तो तशबी उसे समझाती है कि तीज का त्यौहार है, मैरिड वेमेन करती हैं, तो वही चल रहा है। तो रिद्धि कहती वाह मैंने ये सब नहीं देखा यार कभी, बस वीडियोस वगैरह में ही देखा है, कभी रियल में नहीं देखा। तो तशबी कहती क्या तुम तो कोलकाता में रहती हो, तुमने फिर भी ये सब नहीं देखा? तो रिद्धि कहती नहीं नहीं देखा। तो तशबी कहती कोई बात नहीं, शाम हो जाएगी ना, मैं शाम को तुम्हें अपने पड़ोस के घर लेके जाऊंगी। हमारे घर में तो मेरी मम्मी नहीं मनाती है इसलिए मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन शाम को हम दोनों चलेंगे। तो रिद्धि कहती ठीक है, इसी बहाने मैं थोड़ी यहाँ पे जगह भी देख लूँगी। फिर शाम भी हो जाती है और जैसे कि तशबी ने कहा था कि वो पड़ोस के घर में उसे घुमाने के लिए लेके जाएगी, उसे लेके जाती है और वो सारा डेकोरेशन देखती है, सारे जितनी भी महिलाएं तीज के त्यौहार में सजी हुई थी वो सबको देखती है। और रिद्धि बहुत खुश होती है और वो कहती है कि मेरा भी मन करे कि मैं भी तीज व्रत कर लूँ। उसकी ये बात सुन के तशबी बहुत हंसती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। फिर तशबी कहती है कि बताओ आप क्या खाओगे? तो रिद्धि कहती है क्यों आप ऑर्डर कर रहे हो क्या? तो तशबी कहती नहीं आप मेरे घर आए हो और मैं आपको बाहर का खाना थोड़ी खिलाऊंगी, मैं आपको अपने हाथों का खाना खिलाऊंगी। तो रिद्धि बहुत खुश होती है और वो कहती है कि जो भी आप बनाओगे मैं खा लूँगी। फिर तशबी किचन में जाती, पीछे से रिद्धि भी आ जाती और तशबी पालक पनीर और पराठा बना रही थी। जब वो बना रही थी तो पीछे से रिद्धि उसे पकड़ लेती है और उसके कंधे पे अपना सर रख के बातें करने लग जाती है और वो कहती है कि इन दिनों मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। तो तशबी को कुछ कुछ फील हो रहा था क्योंकि वो तो रिद्धि से प्यार करती थी, लेकिन
लेकिन अभी तक उसने अपना प्यार ज़ाहिर नहीं किया था। वो भी अपने मन में कहती है कि मैंने आपको कितना याद किया, मैं ये आपको बता भी नहीं सकती। फिर रिद्धि कहती है कि ततस्वी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है ना। तो ततस्वी कहती है क्यों, मैंने क्या कर दिया। तो रिद्धि कहती है कि उस दिन शराब की हालत में मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे याद भी नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैंने कुछ बुराई किया और उस चीज़ के लिए तुमने मुझे जज भी नहीं किया, मुझे माफ़ भी कर दिया। तुम्हारा दिल सच में कितना नेक है ना। तो ततस्वी कहती है अरे फिर से वही बात, मुझे अब उस दिन की बात नहीं करनी है और मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया, आप ज़्यादा मत सोचो। रिद्धि फिर ततस्वी को गले लगा लेती है और वो कहती है जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर ततस्वी कहती है बस बन गया, खाना बन जाता है। फिर ततस्वी के मम्मी पापा भी डाइनिंग टेबल पे आते हैं और ततस्वी खाना लगाती है। ततस्वी रिद्धि को अपने मम्मी पापा से मिलाती है। उसके मम्मी पापा रिद्धि को अपनी बेटी की तरह ही प्यार देते हैं, उसे आशीर्वाद भी देते हैं, उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी चीज़ें पूछते हैं। रिद्धि उसके मम्मी पापा से काफ़ी घुल मिल गई थी, लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार घर आई है। सब खाना पीना खा लेते हैं और कमरे में सब सोने के लिए चले जाते हैं। रिद्धि और ततस्वी एक ही साथ सोते हैं, लेकिन रिद्धि को तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी। वो जैसे ही बेड पे जाती उसकी आंखें बंद हो जाती है। ततस्वी ने सोचा था कि वो रात भर उससे बहुत सारी बातें करेगी, लेकिन रिद्धि तो सो गई थी। तो वो सोते हुए उसे देखती है और जैसे ही रिद्धि की आँख खुलने वाली होती है ततस्वी करवटें बदल के सो जाती है, नाटक करती है। रिद्धि तो नींद में थी, वो करवटें बदलते वक्त अपने पाँव ततस्वी के पैरों पर रख देती है, अपने हाथ ततस्वी के कमर पर रख देती है और वो सो जाती है। ततस्वी को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो करवट बदल के रिद्धि को सोते हुए देखती है और देखते देखते उसकी भी आँख लग जाती है। सुबह होती है, ततस्वी उठती है और रिद्धि अभी भी सो रही थी और सोते सोते वो रिद्धि को देखती है और वो रिद्धि के फोरहेड पे किस करने ही वाली थी कि रिद्धि की भी आँख खुलने लग जाती है। ततस्वी बेड से खड़ी उठती है और वो वॉशरूम में भाग जाती है। वॉशरूम में जाके ततस्वी गहरी सांस लेती है, फ्रेश होके वो बाहर आती है और वो रिद्धि को कहती है कि आप जाओ फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाना, मैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो रिद्धि कहती है ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद रिद्धि भी फ्रेश होके आ जाती है और जब वो आती है तो घर की जो मेड थी वो झाड़ू लगा रही थी और वो जब रिद्धि को देखती है तो वो कहती है कि ततस्वी बेटा ये कौन है, क्या ये आपकी बहन है। तो ततस्वी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है नहीं ये मेरी बहन नहीं है, ये घर की बहू है। ये सुन के रिद्धि ठहाके मार के हंसने लग जाती है और जो मेड थी वो भी हंसने लग जाती है। हंसते हुए आती तो ततस्वी के गालों पे छू लेती है और वो कहती कितना मजाक करती है। तो वो कहती हाँ ये तो मजाक करते ही रहती है। फिर ततस्वी और रिद्धि बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट गर्म करके उसकी मेड लाती है और दोनों खाते हैं और बातें करते हैं। रिद्धि कहती है कि अंकल आंटी कहाँ हैं। तो ततस्वी कहती है मम्मी पापा मंदिर गए, आज एकादशी है इसीलिए वो दोनों व्रत करते हैं तो इसलिए पूजा करने के लिए गए। ततस्वी और रिद्धि एक दूसरे से बहुत सारी इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। मेड जब गार्डन में जाती है तो रिद्धि कहती है कि ततस्वी मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मैं फील करूं वो उसको बता सकूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे जब भी बात करती हूँ मन करता है कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। तो ततस्वी कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है और तुम तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी तो तुम बेझिझक अपनी सारी चीज़ें मुझे बता सकती हो। फिर रिद्धि अपने ब्रेकअप से सारी चीज़ें कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड करण ने उसे धोखा दिया, कैसे वो अल्कोहल पीना स्टार्ट कर दी, सारी चीज़ें वो बताने लग जाती है। बताते बताते रिद्धि रोने लग जाती है, उसकी आंखों से बहता आंसू देख ततस्वी से रहा नहीं जाता। वो रिद्धि को गले लगा लेती है, उसके आंसू भी पोंछती और वो कहती है बस जो हो गया सो हो गया, इस बारे में दोबारा बात मत करना और उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो चीज़ें तुम्हें तकलीफ दी। रिद्धि ततस्वी को गले लगा लेती है, ततस्वी भी उसे कस के गले लगा लेती है। फिर ततस्वी रिद्धि का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। फिर ततस्वी कहती है कि अच्छा बस अब ये रोना धोना बंद करो, हम दोनों को आज घूमने के लिए जाना है तो तुम ना तैयार हो जाओ। तो रिद्धि कहती है कि दोनों साथ में तैयार हो जाते हैं। तो ततस्वी शर्माने लगती है, वो कहती है जाओ पहले आप तैयार हो जाओ फिर मैं हो जाऊंगी। फिर रिद्धि जाती है, वो नहा धो के तैयार हो जाती है। फिर ततस्वी भी तैयार हो जाती है। फिर ततस्वी अपनी गाड़ी निकालती है और वो रिद्धि को घुमाने के लिए बाहर लेके जाती है। ततस्वी रिद्धि को सीधा लवर पॉइंट लेके जाती है। रिद्धि जब वो देखती है पहले तो वो बहुत हंसती है और वो कहती है कि तुम्हें पूरा शहर छोड़ के यही जगह मिली थी घुमाने के लिए। तो ततस्वी कहती है यार ये बहुत अच्छी जगह, अंदर तो चलो। फिर वो दोनों गार्डन के अंदर जाते हैं और वो जगह सच में बहुत अच्छी थी। रिद्धि तो खुशी खुशी हर जगह की फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रही थी, उसके चेहरे पे खुशी देख के ततस्वी को भी बहुत खुशी होती है। दोनों वहाँ का स्ट्रीट फूड भी खाते हैं, भेलपूरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। दोनों एक दूसरे को हाथ से भी खिला रहे थे। दोनों आइसक्रीम खाते खाते एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और अपनी इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। आइसक्रीम जैसे ही ख़त्म होता है दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी अचानक से बारिश होने लगती है। दोनों को समझ नहीं आता कि अचानक
अचानक से क्या हो गया, क्योंकि मौसम तो बहुत साफ़ था। फिर दोनों कार में बैठते हैं और मन तो उन दोनों का पूरा दिन घूमने का था, लेकिन ना चाहते हुए भी ततस्वी घर आ जाती है रिद्धि को लेके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रिद्धि भीग जाए और वो बीमार पड़ जाए। रिद्धि ने जो कपड़े पहने थे वो भीग चुके थे, हालाँकि ततस्वी के भी कपड़े भीग ही गए थे। रिद्धि के जो कपड़े भीगे थे वो कपड़े ततस्वी के सामने ही बदलने लगती है और ततस्वी उसे बस खड़ी होकर एकटक देखती ही रह जाती है। वो अपनी पलकें भी नहीं झपकाते। रिद्धि ततस्वी पे ध्यान नहीं दे रही थी, बस वो कपड़े बदल रही थी और ततस्वी को तो पता नहीं क्या हो गया था, वो चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रिद्धि जब इस बात को नोटिस करती है कि ततस्वी उसे एकटक देखी जा रही है, तो रिद्धि भी थोड़ी सी झिझक के बोलती है कि ततस्वी क्या हुआ तुम्हें? तो रिद्धि होश में आते हुए कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे। तो रिद्धि आधे कपड़े में ही ततस्वी के पास आते हुए कहती है, देखो मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैं बहुत से लोगों को मिली हूँ और जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ततस्वी की दिल की बात जब रिद्धि बोल देती है तो ततस्वी के शरीर से तो उसकी रूह निकल जाती है, क्योंकि वो डर गई थी। उसे लगा था इसको कैसे पता कि मैं इसे पसंद करती हूँ, उसे ऐसा लगा था कहीं दोस्ती न टूट जाए। तो रिद्धि मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? देखो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता है और सच बताऊँ तो मुझे भी लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। एक्चुअली मुझे लड़के लड़कियाँ दोनों अच्छी लगती हैं। क्या तुम भी उन्हीं में से हो? तो ततस्वी कहती नहीं नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। तो रिद्धि कहती हो कम ऑन, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बताई, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती? तो ततस्वी कहती है कि मैं चाहती थी कि पहले मेरे मम्मी पापा को इस चीज़ के बारे में पता चले, लेकिन कभी मुझे तुम्हारे जैसी इतनी समझने वाली लड़की नहीं मिली ना, इसीलिए मैंने शायद किसी को बताया नहीं। लेकिन मेरी एक दोस्त है, उसको भी मेरे बारे में पता है और तुम दूसरी लड़की हो जिसको मैं अपने बारे में बता रही हूँ। हाँ, हाँ मुझे लड़कियाँ अच्छी लगती है और पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं ये सही कह रही हूँ या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ फर्स्ट डे से ही। और तुम जो हमेशा माफ़ी मांगते रहती हो ना कि किस कर दिया अनजाने में ये वो, मैं सच बताऊँ तो वो दिन मुझे यादगार लगा। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। उस दिन जब मैंने तुम्हें किस किया, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। वो दिन मेरे लिए स्पेशल है। तो तस्बीह की इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब रिद्धि हक्का बक्का हो जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें फ़ील कर रही थी और तुम मुझे आज बता रही हो। तो तस्बीह कहती है कि मैं थोड़ी फट्टू इंसान हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती इसीलिए। तो रिद्धि उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम इतनी प्यारी हो ना कि तुमसे लेस्बियन गे क्या, तुमसे तो कोई भी प्यार कर लेगा, तुम इतनी स्वीट हो, इतनी अच्छी हो। और रिद्धि भी उसे कहती है आई लव यू टू। रिद्धि उसे कस के गले लगा लेती है और वो कहती है कि थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, कहीं तुम भी वही नहीं करोगी ना जो मेरे एक्स ने किया। तो ततस्वी कहती है कि बस तुम मेरे साथ लॉयल रहना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं। तो रिद्धि कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। फिर ततस्वी अपने घुटने पे बैठ जाती है और रिद्धि के दोनों हाथ अपने हाथों में लेके कहती है कि आई लव यू, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, क्या तुम मेरे लिए अब दुनिया से लड़ोगी? तो रिद्धि भी अपने घुटने पे आ जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दोनों खड़े होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को लिप किस करते हैं और ये किस काफ़ी लंबी देर तक चलती है। और ऐसे ही दो चाहने वाले एक दूसरे से हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और इन दोनों की प्यारी सी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कैसी लगी आपको कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना। मैं आजकल इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह डालते रहती हूँ। और अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।